बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स के लिए पहला यूनिट। और जो यूनिट मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जिस यूनिट से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो यूनिट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मींस इस यूनिट में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम और कोशिश करेंगे कि इसकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी भी साथ पढ़ें। अब जो भी यूनिट हम पढ़ने जाते हैं तो उनके कुछ ना कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट you will be able to know what is human brain, its structure, its function, its different parts, then spinal cord, its structure, its function, then neuron, neuroglial cell, फिर cranial nerves, spinal nerves, and at the end of this unit we will discuss some nervous disorder also. So you people will be able to know about all these terms which I shortly explain. Now I am going to start human nervous system. अब ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी मुख्तलिफ सिस्टम से बनी हुई है और ये मुख्तलिफ सिस्टम बने हुए हैं बेसिकली एक बेसिक यूनिट से, और उस बेसिक यूनिट को कहा जाता है सेल। जो एस्टिमेट लगाया गया है, एक एस्टिमेट के मुताबिक ह्यूमन की बॉडी में तकरीबन मौजूद है 37.2 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ये एस्टिमेटेड फिगर है कि ह्यूमन बॉडी में 37.2 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं या प्रेजेंट है। ये ह्यूमन बॉडी जिन सेल्स से बनी हुई है उनका नंबर तकरीबन 37.2 ट्रिलियंस है। अब ये 37.2 ट्रिलियंस कंबाइन होकर डिफरेंट सिस्टम बनाते हैं और उनमें एक सिस्टम जो कि आज हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं, वो सिस्टम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो डेफिनेटली ये सिस्टम भी सेल से बना हुआ होगा। जिस टिश्यू से ये सिस्टम बना हुआ है उन टिश्यू को कहा जाता है नर्वस टिश्यू। जिन टिश्यू से ये सिस्टम बना हुआ है उन टिश्यू को कहा जाता है नर्वस टिश्यूज। अब वो जो टिश्यू है वो बने हुए हैं फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से, and you people know very well that basic unit of life is cell। तो ये जो टिश्यू है ये बने हुए हैं सेल से। अब किन सेल से ये बने हुए हैं? तो ये जो नर्वस टिश्यू है ये बने हुए हैं दो मुख्तलिफ किस्म के सेल से। इनमें जो एक किस्म के सेल है उन्हें कहा जाता है न्यूरोनल सेल, न्यूरोनल सेल्स। और जो दूसरे किस्म के सेल्स है उन्हें कहा जाता है न्यूरोग्लियल सेल्स। So the nervous tissue which makes our nervous system are made up of two main and different kinds of cell. One kinds of cells are neuronal cell and the other one kinds of cells are called neuroglial cell. पहले आते हैं न्यूरोनल सेल की तरफ। न्यूरोनल सेल्स आर नॉन डिवाइडिंग सेल विच आर अबाउट 100 बिलियन इन नंबर। ये जो सेल है ये नॉन डिवाइडिंग सेल है, इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती। दीज आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स और इन सेल्स का जो नंबर है वो है अबाउट 100 बिलियन, वेरी लार्ज नंबर। 100 billion in numbers neuronal cell and are non-dividing cell। अब जब ये नॉन डिवाइडिंग है इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी क्यों नहीं? तो डिवीजन की कैपेबिलिटी इन सेल्स में इसलिए नहीं है कि इन सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल नहीं होता, बिकॉज सेंट्रियोल इज एब्सेंट। सेंट्रियोल की एब्सेंस की वजह से न्यूरोनल सेल में डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती।
फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, वो पॉइंट ये है कि ब्रेन ट्यूमर आपने सुना होगा। ट्यूमर इसलिए होता है कि जब सेल्स की डिवीजन अनकंट्रोल होती है, इबनॉर्मल डिवीजन होती है। अब अगर न्यूरोनल सेल्स में डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, तो फिर ब्रेन ट्यूमर कैसे बन जाता है? जो जो मेन सेल्स है, वो सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए, तो वो है न्यूरोग्लियल सेल। Neuroglial cells are the cells which are responsible for the formation of brain tumor because these are dividing cell. Neuroglial cells are dividing cell while neuron are non-dividing cell. जब किसी सेल में डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होगी तो वो फिर ट्यूमर नहीं बना सकता। ट्यूमर सिर्फ और सिर्फ वही सेल बनाएंगे जिनके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होगी। और इन केस ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिन सेल्स में डिवीजन की कैपेबिलिटी है वो सेल है न्यूरोग्लियल सेल। अब न्यूरोग्लियल सेल्स का फंक्शन क्या है, इनके टाइप्स कितने हैं, ये मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा। आज मैं फोकस करने जा रहा हूं सिर्फ न्यूरोनल सेल्स पर। न्यूरोनल सेल्स को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट बेसिस पे। इनका जो फर्स्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोनल सेल्स आर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोनल सेल based on structure. स्ट्रक्चर के बेस पे न्यूरोनल सेल को क्लासिफाई किया गया है 3 डिफरेंट टाइप्स में। अब वो 3 डिफरेंट टाइप कौन कौन से है? तो उनमें एक है मोनोपोलर न्यूरॉन, जो उनका दूसरा टाइप है उसे कहा जाता है बाइपोलर न्यूरॉन। इनका जो तीसरा टाइप है उसे कहा जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। So based on structure, neurons are classified into 3 types: monopolar, bipolar and multipolar. एग्जाम्पल क्या है? मोनोपोलर न्यूरॉन कौन कौन से है, बाइपोलर न्यूरॉन कौन कौन से है और मल्टीपोलर न्यूरॉन कौन कौन से है? तो मोस्ट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन आर मोनोपोलर। इनकी जो एग्जाम्पल में आते हैं वो है सेंसरी न्यूरॉन। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? जो इनकी सेल बॉडी है उनसे सिर्फ एक ही ब्रांच ओरिजिनेट हुआ होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मोनोपोलर। लेट्स सपोज ये इनका है सेल बॉडी, तो जो सेल बॉडी है इस सेल बॉडी से सिर्फ एक ब्रांच ओरिजिनेट हुआ है। अब अगर आप देखें जो सेल बॉडी है, इन सेल बॉडी से सिर्फ एक ही ब्रांच ओरिजिनेट हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मोनोपोलर न्यूरॉन। उनको मोनोपोलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी सेल बॉडी से जो ब्रांचेस ओरिजिनेट हुए सिर्फ एक ब्रांच है, मल्टीपल ब्रांचेस नहीं है। अब दूसरी की तरफ आ जाते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन की जो एग्जांपल है इनमें आते हैं न्यूरॉन ऑफ रेटिना and olfactory epithelium. Neuron of retina and neuron of olfactory epitheliums are called bipolar neuron. तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इनकी जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से 2 ब्रांचेस ओरिजिनेट हुए होते हैं। ये है इनकी सेल बॉडी, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बाइपोलर न्यूरॉन। अब जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है इनका एग्जांपल है, इनके एग्जांपल में आते हैं मोटर न्यूरॉन
मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि जो सेल बॉडी है, इनकी सेल बॉडी से मल्टीपल ब्रांचेस ओरिजिनेट हुए होते हैं। अब इनकी सेल बॉडी देखें, सेल बॉडी से एक ये ब्रांच ओरिजिनेट हुआ है जिसे एक्सॉन कहा जाता है। ये में स्ट्रक्चर में फिर डिटेल में इस पे बात करेंगे। मल्टीपल ब्रांचेस ये ओरिजिनेट हुए, दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ न्यूरॉन आर कॉल्ड मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो ये है न्यूरॉन की एक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन को बेस्ड ऑन दियर फंक्शन, कि फंक्शन की बेस पे न्यूरॉन को कितने अक़साम में क्लासिफाई किया गया है और वो कौन कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। The second one classification is based on function. Classification of neuron based on function. फंक्शन की बेस पे न्यूरॉन को क्लासिफाई किया गया है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। अब वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी है, तो इनमें जो एक कैटेगरी है उनको कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे ग्रुप को कहा जाता है मोटर न्यूरॉन, और जो तीसरा ग्रुप है उसे कहा जाता है एसोसिएटिव न्यूरॉन। Based on function, neuron are classified into 3 categories. The first one, sensory neuron, sensory and function, motor neuron, and the last one are associative neuron. अब इनका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन की गई है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, तो फंक्शन की बेस पे जो सेंसरी न्यूरॉन है ये बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं टुवर्ड ब्रेन। So, sensory neuron bring information from sense organ toward brain. तो इसका काम क्या होता है कि सेंस ऑर्गन से, इस ओ का मतलब यहाँ पर है सेंस ऑर्गन, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके एरो में जिस तरफ करने जा रहा हूँ उस तरफ ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। किस तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं? टुवर्ड सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। सेंसरी न्यूरॉन ये सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं टुवर्ड सीएनएस। सीएनएस क्या है? ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंबाइनली कहा जाता है सीएनएस। तो ये इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से लेके जाते हैं टुवर्ड सीएनएस। दिस इज द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन, बिल्कुल अपोजिट इन फंक्शन। जो फंक्शन सेंसरी न्यूरॉन का है, इनसे अपोजिट फंक्शन है मोटर न्यूरॉन का। तो इनका फंक्शन क्या होगा कि सीएनएस से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेके जाना टुवर्ड द बॉडी पार्ट्स की तरफ। तो इनका फंक्शन क्या होगा? मोटर न्यूरॉन टेक्स अवे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस, सीएनएस से एरो जाता है टुवर्ड बॉडी पार्ट्स। So motor neuron are those neuron which takes away information from CNS to body parts. ये हो गए दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप associative neuron, the neuron which are present in brain and spinal cord and responsible for exchange of information between motor and sensory neuron. अब exchange of information का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन है, वो पिक करके ले जाते हैं टुवर्ड द ब्रेन।
वहाँ पर उनमें मॉडिफिकेशन होती है, ब्रेन डिसीजन लेता है। जो ब्रेन का डिसीजन होता है एसोसिएटिव न्यूरॉन पर वो लेके चले जाते हैं टुवर्ड द मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन उसे पर लेके आते हैं टुवर्ड बॉडी पार्ट्स। एक जनरल डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज दिस इज अ इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर क्या है? जो डिसीजन मेकिंग सेंटर है। डिसीजन मेकिंग सेंटर होता है ब्रेन, या कभी कभार ऐसा भी होता है रिफ्लेक्स सेक्शन में कि स्पाइनल कार्ड खुद से डिसीजन लेना शुरू कर देता है, या स्पाइनल कार्ड है। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो बॉडी पार्ट से आ जाते हैं टुवर्ड दिस पार्ट, मींस दिस इज ब्रेन। इस डायग्राम को हमने कंसीडर किया कि क्या है ब्रेन। जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये बॉडी पार्ट्स है। यहाँ पर बीपी का मतलब होगा बॉडी पार्ट्स। जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो होंगे सेंसरी न्यूरॉन। एसएन मींस सेंसरी न्यूरॉन। बॉडी पार्ट से जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आते हैं टुवर्ड ब्रेन वो है सेंसरी न्यूरॉन। अब यहाँ पर कौन से न्यूरॉन होंगे जो कि सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जो इंफॉर्मेशन आए हैं कि उसे पिक करे और ब्रेन की कंसर्न पार्ट को पहुंचाए? तो वो फिर है यहाँ पर जो मौजूद होते हैं वो होते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन। यहाँ से वो इंफॉर्मेशन एसोसिएटिव न्यूरॉन लेके ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, और फिर ब्रेन का जो भी डिसीजन होता है यही एसोसिएटिव न्यूरॉन उसे लेके आ जाते हैं टुवर्ड द मोटर न्यूरॉन। तो अब जो यहाँ से न्यूरॉन बॉडी पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं बीपी, वो होते हैं मोटर न्यूरॉन एमएल, जो कि इंफॉर्मेशन लेके आ जाते हैं। तो इस तरह ये साइकिल, ये कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। किस तरह चलता है? सेंसरी न्यूरॉन बॉडी पार्ट्स से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं टुवर्ड ब्रेन, मोटर न्यूरॉन फ्रॉम ब्रेन टुवर्ड बॉडी पार्ट्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के अंदर जो न्यूरॉन मौजूद होते हैं जो कि पिक करते हैं सेंसरी न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन, और फिर ब्रेन का जो डिसीजन है वो लेके चले जाते हैं टुवर्ड द मोटर न्यूरॉन। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, वो ये है कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। एसोसिएटिव न्यूरॉन सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में पाए जाते हैं। यू विल फाइंड एसोसिएटिव न्यूरॉन ओनली इन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ये हुआ इनका दूसरा क्लासिफिकेशन। अब तीसरे क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं, और इनका तीसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन का वो है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। माइलिन क्या है? वो एक लिपिड से बना हुआ लेयर होता है जो कि बाज न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है और बाज में नहीं होता। जिसमें प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, जिसमें एब्सेंट होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इस बेस पे भी न्यूरॉन को क्लासिफाई किया गया है। The third one is classification based on myelin sheet. माइलिन शीट की बेस पे न्यूरॉन को क्लासिफाई किया गया है 2 डिफरेंट टाइप्स में। अब वो 2 डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन आर माइलिनेटेड न्यूरॉन, myelinated neuron, and the second one are non-myelinated neuron. Non-myelinated neuron. Based on myelin sheet, neuron are classified into 2 categories. The first one is myelinated and the second one is non-myelinated neuron. माइलिनेटेड न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जिनके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होता है। माइलिन शीट क्या है? ये लिपिड से बना हुआ एक लेयर है विच एक्ट एज अ इंसुलेटर, जो कि एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। जिस न्यूरॉन में माइलिन शीट होगा उस न्यूरॉन को कहा जाएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिस न्यूरॉन में माइलिन शीट एब्सेंट होगा उस न्यूरॉन को कहा जाता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ये था अब तक क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन ऑन डिफरेंट बेसिस।
अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और इनका जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है वो एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।